वो भू माफिया, वो गुंडा माफिया, वो क्रिमिनल, वो अपराधी, वो मर्डरर, वो रेपिस्ट, वो शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, शिक्षा माफिया ज्यादा खतरनाक है या मनीष कश्यप ज्यादा खतरनाक है? कश्यप खुद ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, कश्यप खुद ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, उनके भड़काऊ भाषण हो, उनका जो उग्र बातचीत करने का स्टाइल हो सकता है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। कि आखिर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बिहार कब वापस आएंगे, कब होगी मनीष की रिहाई, कब आएंगे मनीष फिर से ग्राउंड पे और कब उठाएंगे गरीबों की आवाज, कब करेंगे वंचितों की बात। और जितनी फुर्ती जो है वो पुलिस ने दिखाया मनीष कश्यप को पकड़ने में, क्या उतनी ही फुर्ती किसी भूमाफिया, किसी जो है गुंडा माफिया, किसी शराब माफिया, किसी शिक्षा माफिया, किसी ड्रग्स माफिया, किसी दवा माफिया इत्यादि के खिलाफ कभी दिखाया पुलिस ने? तमिलनाडु की सरकार ने बिहार सरकार का एक तरह से अपमान किया। कभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे हमारा अपमान करते हैं, कभी असम में हम पीटे जाते हैं, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में, कभी बंगाल में, हर जगह हमको पीटा जाता है। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो हर युवाओं की दिलों पर राज करता है, हर वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के दिलों पर राज करने वाला शख्स जो खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, वो तमिलनाडु में न्यायिक हिरासत में है। आप सभी के मन में एक ऐसा सवाल कई दिनों से पनप रहा है कि आखिर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बिहार कब वापस आएंगे, कब होगी मनीष की रिहाई, कब आएंगे मनीष फिर से ग्राउंड पे और कब उठाएंगे गरीबों की आवाज, कब करेंगे वंचितों की बात, कब करेंगे दलितों की बात, कब रेलेंगे भ्रष्टाचारियों को। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप पर ऐसा एक्ट लगा दिया गया जिसका नाम एनएस से है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, मनीष कश्यप के मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के बारे में अभी तक अपडेट क्या है और मनीष कश्यप कब फिर से ग्राउंड पे आके लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। मेरे साथ में मौजूद है मोतिहारी सिविल कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता सह पत्रकार भी है और ये पत्रकारों के वकील के नाम से विख्यात है। जी हाँ, चंपारण ही नहीं बल्कि बिहार के ऐसे कोई भी पत्रकार है जिनके ऊपर गलती से या फिर किसी भी प्रकार से एफआईआर होता है तो उनके केस को देखते हैं एसके पंकज सर। मेरे साथ में सर है, इनसे बात करेंगे मनीष कश्यप के मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है नीडर न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमजद जी। और अभी मैं मोतिहारी कोर्ट से आने में मुझे देरी हो गई, तब तक आप इतना देर बैठे हैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आपको इंतजार नहीं करवाने का मन था लेकिन काम की व्यवस्था आज थी तो आज मैं आया और आपके साथ अभी इंटरव्यू, इसीलिए मैं अंदर गया भी नहीं और इंटरव्यू शुरू भी कर दिया। तो जो आपने बात कहा कि सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर है मनीष कश्यप, तो सन ऑफ बिहार हैं भी, बिहार के वो बेटा हैं, बिहार के लाल हैं, बिहार के एक युवा हैं और बिहार के एक ऐसे समाज सेवी और एक ऐसे समाज सेवी पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता पर पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश गर्व करता है। अभी आप देखिए, दो तीन चीजों को मैं बताता हूं, उसके बाद आपके सवाल पे आता हूं। पहली बात कि नालंदा यानी बिहार शरीफ जो जिला है, बिहार शरीफ में, औरंगाबाद में, गया में आपने देखा कि किस तरह रामनवमी का दंगा हो गया। उस दंगे पर लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए कोई पत्रकार गया डिजिटल मीडिया का? इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के माध्यम से इतना डरा दिया गया है पत्रकारों को कि आज पत्रकार वहां जाने से डर रहे हैं। तो जो सच्चाई है, जो अफवाहें आ रही थी, उन अफवाहों का खंडन बिहार पुलिस ने किया। बिहार पुलिस ने फेसबुक पर, ट्विटर पर और सोशल मीडिया अकाउंट पर या अखबारों में अपना जो है विज्ञापन, इश्तेहार जो भी है वो दे करके और कहा कि हाँ ये चीजें अफवाह हैं। लेकिन ये काम मीडिया का था, मीडिया डर के मारे नहीं गई, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरह से रोज नए एक्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब बताइए, 14 मुकदमे बिहार सरकार ने किया था, तब तक पता चला कि महात्मा गांधी के बारे में एक जो है वो बोलते हुए उनका कोई, उन्हीं के जैसे कोई शख्स या वो जो भी हो, उनका एक वीडियो था और उस वीडियो को वायरल होने के बाद उस पर केस कर दिया गया कि महात्मा गांधी पर अपमान हुआ। अब आप बताइए कि आपका नाम अमजद जी है, तो अमजद जी और एसके पंकज में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं। देश में हिंदू मुसलमान दोनों प्रेम से रहते हैं कि नहीं, मिल के रहते हैं कि नहीं? हम लोग जो है, हम और आप कभी बैठ के एक साथ खाना खाते हैं कि नहीं? बहुत बार खाए हुए हैं सर आपके तो साथ हम लोग खाना खाए हुए हैं। तो अब आप बताइए कि लेकिन ये कौन लोग हैं जो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं? ये चंद नेता है, ये कुछ नेता ही हैं। उन नेताओं का जो क्लास लगाने का काम होता है, जिसको मनीष कश्यप रेलाई कहते हैं, और इस भाषा से लोगों को परेशानी है कि इस भाषा का प्रयोग क्यों करते थे मनीष कश्यप। तो क्या करें,
क्लास लगाना कह देंगे तो सुधार हो रहा था। बिल्कुल नहीं। लेकिन मनीष कश्यप कम से कम जितना दिन बाहर थे उतना दिन तो बिहार में दंगा नहीं हुआ ना। बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों आज जो है वो कस्टडी में है, उसके बाद दंगा हो रहा है और उस दंगे की खबर कोई नहीं दिखा रहा है। एक बात ये। दूसरा आपने देखा एक हमारे छोटे भाई हैं संजीत कुशवाहा, आप जानते हैं उनको। इस तरह जा करके घुस करके कर्मचारी के हलक में माइक लगा करके सवाल पूछ के बोलती बंद कर रहे हैं। किसी अखबार को या सैटेलाइट चैनल के पत्रकार को औकात है कि जा करके सरकारी ये ऑफिस में घुस करके उतने कड़वे सवाल पूछ दे। एक और हमारा छोटा भाई है, उसको मैंने देखा कि इंजीनियर 2 नंबर का ईंटा लगा रहा था तो तोड़ के उसने सबूत के साथ बता दिया। ये इन खबरों को भ्रष्टाचारियों के ऊपर काल बन के डिजिटल मीडिया का ये माइक जो है वो पड़ रहा है, तो इसको बंद कर दो। अब कैसे बंद किया जा सकता है? अलग अलग एक्ट्स लगाकर। बताइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जिसका जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका इसको कहा जाता है, ये लगा दिया गया तमिलनाडु पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप पर। तो भाई नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा यानी NSA जो लगता है वो किन कारणों से लग सकता है, इस पर मैं 3 पॉइंट्स आपको देता हूं। पहला पॉइंट जो वीडियो है कि हाँ, वीडियो का लिंक शेयर करके मनीष कश्यप ने पूछा था कि तेजस्वी यादव जी इसका थोड़ा सत्यापन कर लीजिए, आप ही डिप्टी CM हैं और हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। नीतीश जी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि हाँ, जो हो रहा है उस पर जो है वो एक्शन लेगी बिहार की सरकार। तो ये सारी चीजों को जब आप देखिएगा तो आप क्या पाइएगा कि नीतीश कुमार जी पहले से इसकी सूचना दे चुके थे, पप्पू यादव वीडियो को शेयर कर चुके थे, अनिल यादव जो RJD के विधायक हैं वीडियो शेयर कर चुके थे, हिंदुस्तान अखबार ने छाप दिया था और अमर उजाला ने छाप दिया था। तो या तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन सब के खिलाफ लगता या किसी एक के खिलाफ नहीं लगता। वो लिंक शेयर करके सवाल पूछने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है और उसको अखबार में जो छाप देता है वो अखबार जो है वो सुरक्षा कर देते हैं, तो वो जो है नहीं होता है। तो एक पॉइंट जो था कि लिंक शेयर करने का, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो फेक है, तमिलनाडु पुलिस ने जो किया है। दूसरा पॉइंट है कि हो सकता है मनीष कश्यप खुद ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, उनके भड़काऊ भाषण हो, उनका जो उग्र बातचीत करने का स्टाइल है, हो सकता है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, जिसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग किया गया हो। लेकिन राष्ट्र को खतरा नहीं है, सब लग रहा है कहीं कि नेताओं को खतरा दिखाई दे रहा है। उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन राष्ट्र को अगर मनीष कश्यप खतरा है तो भाई मनीष कश्यप तो कस्टडी में है ना बहुत दिनों से, और जितनी फुर्ती जो है वो पुलिस ने दिखाया मनीष कश्यप को पकड़ने में, क्या उतनी ही फुर्ती किसी भूमाफिया, किसी जो है गुंडा माफिया, किसी शराब माफिया, किसी शिक्षा माफिया, किसी ड्रग्स माफिया, किसी दवा माफिया इत्यादि के खिलाफ कभी दिखाया पुलिस ने उतनी मुस्तैदी? 2 दिन के अंदर FIR, 2 दिन के अंदर FIR, 7 दिन के अंदर खाता सीज कर देना, फ्रीज कर देना और खाते को सार्वजनिक कर देना, और 9 दिन के अंदर मतलब वो कुर्की जब्ती और करके सरेंडर कराना। तो इतना जो है किसी जमीन के दलाल के लिए कभी देखे आप करते हुए? तो जबकि वो जमीन का दलाल, वो भू माफिया, वो गुंडा माफिया, वो क्रिमिनल, वो अपराधी, वो मर्डरर, वो रेपिस्ट, वो शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, शिक्षा माफिया ज्यादा खतरनाक है या मनीष कश्यप ज्यादा खतरनाक है? राष्ट्र की सुरक्षा को किससे ज्यादा खतरा है? आतंकवादियों से है, दलालों से है, भ्रष्टाचारियों से है, लेकिन NSA लगा किस पर? मनीष कश्यप पर। तो अगर मनीष कश्यप खतरा है तो कस्टडी में रह के खतरा है तो पूरा सरकार इसका मतलब खतरा हुई ना। तो तमिलनाडु पुलिस को करारा जवाब देना चाहिए था बिहार सरकार के द्वारा कि भाई हम जब मेरे कस्टडी में रहा मनीष कश्यप इतने दिनों तक और आज आपके कस्टडी में, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को आदमी खतरा कहां से हो गया? इसका मतलब कि हम गलत हैं। तो ये चीज देखिए। दूसरी चीज क्या है, और इस तरह से तमिलनाडु की सरकार ने बिहार सरकार का एक तरह से अपमान किया है। हमेशा ये लोग करते रहते हैं। बाहर के लोग जो हैं, कभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे हमारा अपमान करते हैं, कभी असम में हम पीटे जाते हैं, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में, कभी बंगाल में, हर जगह हमको पीटा जाता है। और राष्ट्रीयता का झंडा सिर्फ हमारे ऊपर ही थोपा जाता है, बाकी सब लोग तमिल हो जाते हैं, कोई गुजराती हो जाता है, कोई असामी हो जाता है, कोई मराठा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हम सिर्फ हैं जो बिहारी नहीं बल्कि भारतीय बने रहते। तो भाई हम बिहारी को इतना संस्कार है, बिहार के बारे में कहा जाता है कि इसके एक एक शब्द में जो है वो क्या छुपा हुआ है? भारत का नाम छुपा हुआ है। ठीक है।
तो जब भारत का नाम सुपर इंग्लिश में लिख के देखिएगा ना, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त और आर फॉर रीवा। तो जो भारत, पूरा भारत बिहार में समाया हुआ है, लेकिन हमारा बिहारी के रूप में भी तो हमारा एक है ना मानव अधिकार, मेरा अपना अधिकार तो है, उसको हमेशा हमको बिहारी कह कर के हमेशा टॉर्चर करके हनन किया जाता है। तो उसी तरह से तमिलनाडु पुलिस ने बिहार के एक बेटे के ऊपर एनएसए लगा के वही हनन किया है हमारे बिहारीपन का। और ये हनन तब हुआ था जब हमारी बिहार की पुलिस गई थी महाराष्ट्र में और उसको क्वारंटाइन कर दिया गया था। और हर जगह हमको बेइज्जत किया जाता है, कभी अरविंद केजरीवाल करते हैं, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। अरविंद के ऐसा भाषण आया था कि बिहारी आते हैं 500 रुपया में करके, तो उसी तरह से एक तरह से बेइज्जत करने का काम किया। तो नेशनल सिक्योरिटी पे अगर मनीष कश्यप खतरा है तो मुझे कोई बता दे कि वो कैसे खतरा है जब कस्टडी में है। तो दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हो सकता है कि उनका किसी आतंकवादी के साथ या आतंकवादी संगठन के साथ, किसी अलगाववादी के साथ, किसी अलगाववादी संगठन के साथ, किसी खालिस्तानी के साथ या खालिस्तानी संगठन के साथ, किसी तालिबानी के साथ, तालिबानी संगठन के साथ, तालिबानी विचारधारा के साथ, कोई नक्सली विचारधारा या नक्सली व्यक्ति के साथ या नक्सली संगठन के साथ, रणवीर सेना के साथ या किसी भी प्रतिबंधित संस्था के साथ अगर उनका कोई साठगांठ हो तो वो नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा हो सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर। तो उन पर एनएसए रासुका लगाया जा सकता था, वो भी नहीं प्रूफ हो पाएगा। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अभी सुनवाई होगी एनएसए को लेके, क्या मतलब क्या मनीष कश्यप पे एनएसए लागू होगा? मैंने बता तो दिया कि 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इन तीनों में से कोई पॉइंट वैलिड नहीं हो रहा है। क्या तो सर क्या देख के उन्होंने एनएसए लगा दिया है? क्या और कुछ भी लगाना था सवा बाद में कोर्ट पूछता कि भाई क्या जरूरत थी इतना आपको हाइपर होने की, इस तरह से गिरफ्तार करके हैंडकफिंग के सारे मेजर्स को तोड़ने की, सीआरपीसी के रूल्स को वायलेट करने की। तो इसलिए कह दिया गया भाई कि इन पर एनएसए है और नेशनल सिक्योरिटी को ये खतरा है। कल की सुनवाई में कोर्ट में क्या कुछ हुआ सर, जानना चाहते हैं दर्शक? यस्टरडे जो सुनवाई हुई, यस्टरडे जो सुनवाई, पहले दिन तो शायद 66 नंबर पे इनका केस था, अगर नंबर एग्जैक्टली मुझे याद हो तो 66 नंबर पे केस था, 44 नंबर आया और जस्टिस संजय करोल साहब थे और जस्टिस कृष्ण मूर्ति साहब थे, मुरारी साहब, दोनों लोग जो है लंच हो गया, उसके बाद दूसरे काम थे, व्यस्त थे। लेकिन यस्टरडे जो मतलब कल जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु के पुलिस के, तमिलनाडु सरकार के तरफ से कपिल सिब्बल थे, कांग्रेस वाले जो है कपिल सिब्बल, वो थे। तो उन्होंने टाइम मांगा कि हाँ इन पर बहुत सारे मुकदमे हैं, एक जो है वो रिपोर्ट डायरी सबमिशन होगा, सरकार मतलब एक रिपोर्ट देगी। तो संजय करोल साहब हालांकि हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि भाई मैं भी तो प्रवासी मजदूर हूँ, बिहारी प्रवासी मजदूर हूँ, हल्के मतलब मिजाज में मजाक में उन्होंने कहा। तो इनके वकील साहब ने कहा कि हाँ मतलब यही कि फंसाया जा रहा है इनको, जल्दी से जो है वो केस को क्लब कर दिया जाए केवल हाई कोर्ट में। तो सरकार तो सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या इन पर जो है आरोप है। मतलब एक तरह से सरकार को ये मतलब कोर्ट जो है वो एक तरह से इसको मतलब फटकार भी कह सकते हैं कि लगाई कि भाई जल्दी रिपोर्ट सबमिट करिए। तो इन्होंने कहा, तमिलनाडु के जो वकील साहब थे, मतलब तमिलनाडु सरकार के जो वकील थे, तमिलनाडु पुलिस के तरफ से जो वकील थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा कि हमको जो है 15 दिन का टाइम दीजिए, 2 सप्ताह का टाइम दीजिए, हम सबमिशन कर देंगे। तो फिर उनके वकील उठे और कहें कि नहीं इतना टाइम तो बड़ा होता है, इतना टाइम हम क्यों और जेल में रखें। एक तो वो प्रताड़ित हो रहे हैं, भाषा समझ में नहीं आ रही है, गैर हिंदी प्रदेश में उनको ले गए हैं लोग, तो एक तो उनके साथ ऐसे ही कष्ट है, तो इतना टाइम हम नहीं लेंगे। और जब इतना टाइम नहीं लेने की बात हो गई तो क्या हुआ कि तो फिर 10 दिन का टाइम, मतलब ना 1 सप्ताह ना 2 सप्ताह बल्कि 10 दिन का टाइम मिला है। 10 दिन के अंदर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकारों को जो है वो डायरी सबमिट करनी होगी, एक जो है वो रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि किन कारणों से उनको उनको इस तरह से पकड़ा गया है। लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप कब फिर से आएंगे ग्राउंड पे, कब आएंगे बाहर सर? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मनीष कश्यप को जितना दिन रोकना है ये लोग रोक लें, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि कोई भी एक्ट्स एंड एक्शन डजंट मैचेस टू ईच अदर। कोई भी एक्ट और एक्शन जो है वो दूसरे से नहीं मैच हो रहे हैं, इनको बाहर आना ही है, जल्द आ जाएंगे। ये है कि निर्दोष हैं और वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ये नहीं कह सकता हूँ कि कितना जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये न्यायमूर्तियों के हाथ में होता है, लेकिन जल्द आएंगे, यही जाए।